घट घट मोरा साइया सुनी सहज न कोय, बलिहारी उस घट की जिस घट प्रकट हो। नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में जिसका नाम है शांति का अनुभव। जैसा कि नाम से जाहिर है, इस प्रोग्राम का मकसद है ये जानने में हमारी खुद की मदद करना कि आखिरकार हम कैसे अपने जीवन में शांति को संभव बना सकते हैं। इस सफर में हमारे मार्गदर्शक हैं प्रेम रावत जी। प्रेम रावत जी ने मात्र 4 साल की उम्र में शांति के बारे में बोलना आरंभ कर दिया था। उनका संदेश जाति, धर्म और देश की सीमाओं से परे हर एक मनुष्य के लिए है। पिछले 55 सालों से अधिक समय से वो संसार भर में लोगों को शांति को अपने जीवन में महसूस करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। प्रेम रावत जी ने अपनी बाल्यावस्था से ही संसार भर में लगातार यात्राएं करके लोगों को शांति के लिए जागरूक किया है। खास बात यह है कि वो सिर्फ शांति की बात ही नहीं करते, बल्कि शांति को एक व्यावहारिक रूप से जिंदगी में अपनाने के लिए हमारा मार्गदर्शन भी करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि अनुभव क्या होता है। हमने अनुभव नाम सुना हुआ है, अनुभव हम करते भी हैं। अगर कोई हमारे पास ऐसी कोई चीज लाता है और हमको समझाता है कि ये बहुत मुलायम है, तो हम उसको छूने की कोशिश करते हैं। कोई कहता है कि ये चीज गर्म है, उसको छूने की कोशिश करते हैं। कोई कहता है कि ये चीज ठंडी है, उसको छूने की कोशिश करते हैं। क्यों उसको छूने की कोशिश की जाती है? क्यों? कि हम अनुभव करना चाहते हैं। अगर बच्चे का इम्तिहान है, बच्चा आया घर में और बच्चे से पूछा कि तेरा इम्तिहान कैसा रहा, कितने नंबर मिले? हाँ, अच्छा था, बढ़िया हो गया। इतने में तसल्ली कर लोगे? नहीं, कहोगे रिपोर्ट कार्ड कहाँ है, क्योंकि तुम खुद देखना चाहते हो। खुद, अरे वो तुम्हारा ही सपूत है। परंतु सब लोगों को अच्छी तरीके से मालूम है कि रिपोर्ट कार्ड मांगेंगे और खुद देखेंगे। मैं ये उदाहरण आप लोगों को इसलिए दे रहा हूं कि जब बात उस भगवान की आती है, जब बात उस परमानंद की आती है, तो लोग यही उल्टा करते हैं। खुद देखने के लिए तैयार नहीं। अच्छा, आपने कहा अंदर है, बहुत बढ़िया बात है। बस घट घट मोरा साइया सुनी सहज न कोय, सबके अंदर है, सबके घट में है। ऐसा कोई है ही नहीं जिसके अंदर ना हो, और है तो उसको मुर्दा कहते हैं। घट घट मोरा साइया सुनी सहज न कोय, पर बलिहारी उस घट की जिस घट प्रकट हो। है तो सबके अंदर, पर जब प्रकट ही नहीं हुआ, देख नहीं पाए, छू नहीं पाए, समझ नहीं पाए, अनुभव नहीं कर पाए, तो आए और चले गए। क्या जिंदगी में जो हम रोज करते जा रहे हैं, सुबह उठना, अपनी फैमिली को देखना, फिर अपनी जॉब पर जाना, वापस आना, उन सब के बीच में मैं कहाँ हूँ, मैं अपने साथ कहाँ पर हूँ। तो वो वक्त जब मैं अपने आप के साथ बिताती हूँ तो एक इंट्रोस्पेक्शन होता है कि सारी जिम्मेवारियाँ हैं, हम सब कर रहे हैं, लेकिन एक जिम्मेवारी मेरे लिए भी है, और वो जिम्मेवारी मुझे एहसास कराती है कि मुझे अपने आप को शांत रखने की ज़रूरत है। मनुष्य की कुछ जरूरतें हैं। भोजन मनुष्य की जरूरत है, पानी मनुष्य की जरूरत है, हवा मनुष्य की जरूरत है, और गर्मी मनुष्य की जरूरत है। और गर्मी की जो रेंज है वो बहुत छोटी है, ज्यादा होगी तो चले, कम होगी तो चले, तो पर वो गर्मी चाहिए। भोजन चाहिए,
पानी चाहिए, हवा चाहिए, सबसे पहले तो हवा चाहिए, उसके बाद पानी चाहिए, उसके बाद क्या कहते हैं भोजन चाहिए, उसके बाद गर्मी चाहिए। तो ये तो मनुष्य की जरूरतें हैं, ये चाहत नहीं है, ये चाहत नहीं है। कचौरी चाहत है, कचौरी के साथ चटनी चाहत है। भोजन चाहत नहीं है, भोजन जरूरत है। किस प्रकार का भोजन किया जाए ये आपकी चाहत है। चाहत को समझिए, जरूरत को समझिए। तो अपने शरीर को गर्म रखने के लिए अगर ठंडी है तो कपड़ों की जरूरत है, पर वो कपड़े कैसे होने चाहिए ये आपकी चाहत है। शरीर को गर्म रखना है तो वो आपकी जरूरत है। लोग जरूरत और चाहत में कोई अंतर नहीं समझते हैं, तो लगे हुए हैं, परंतु बहुत अंतर है दोनों में। चाहत चाहत है, चाहत बदलेगी, जरूरत नहीं बदलेगी। जरूरत अभी भी वही है जब आप इतने बड़े थे। आपको भोजन की जरूरत थी, आपको हवा की जरूरत थी, आपको पानी की जरूरत थी, ये आपको मिला। कई लोग हैं जो कहते हैं उस समय जब हम बहुत ही छोटे थे हमको पानी की जरूरत नहीं थी। नहीं, माँ के दूध के द्वारा आपको पानी भी मिलता था। सबका प्रबंध है, सब चीजों का प्रबंध है। इस पृथ्वी के अंदर आप जिंदा हैं, इसलिए जिंदा हैं क्योंकि यहाँ हवा भी है, पानी भी है, भोजन भी है और सूरज की वजह से गर्मी भी है। ये सारी चीजें यहाँ हैं, पर चाहत आपकी जो है इसने आपको नचा रखा है अपनी उंगली पे। तो हम यही कहते हैं कि अपनी जरूरतों को समझो और जानो कि शांति आपकी चाहत है या जरूरत है। हम नहीं कहते। अगर आप इस बात पे सहमत हो अपने जीवन में कभी भी कि शांति आपकी चाहत नहीं जरूरत है, हमारे पास आइए। हमारे पास शांति तक पहुंचने का साधन है। और अगर आप समझते हैं कि शांति सिर्फ चाहत है तो चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में सावध बचा ना कोई। चलती तो रहेगी ये चक्की। तो यही बात है। पर तो ये आपको निर्णय लेना है, ये चाहत है या आपकी जरूरत है। जहां तक मेरा सवाल है, मैं तो कहता हूं कि जरूरत है, क्योंकि इसके बिना मेरी बुनियाद हिल जाती है। मैं टिक नहीं सकता। मैं जीवित होते हुए भी जीवित नहीं हूं। और अगर मेरे अंदर शांति है, मैं शांति का अनुभव कर रहा हूं। जिस दिन मैं कर रहा हूं, जिस पल में मैं कर रहा हूं, मैं फूल की तरह निखरता हूं और मुझे आनंद आता है। उनके मैसेज से ही मैंने ये सीखा है कि अगर आप कहीं शांत नहीं हो तो आपके जो प्लानिंग्स होंगे वो राइट पाथ पे नहीं जाता है, क्योंकि वो अंदर से अशांत बैठे हैं, हिले बैठे हैं। उस व्यक्ति को जो अपने अंदर कहीं ना कहीं अशांत बैठा है, वो अपने नंबर्स अचीव कैसे करेगा? क्योंकि आपके एग्जीक्यूशंस जो होंगे, मुझे लगता है